आज हम लोग कुशीनगर के तिरुपट्टी सूर्य मंदिर पहुँचे हैं, जहाँ तीसरा वर्ष इस साल मनाया जा रहा है सूर्य उत्सव प्रकाशोत्सव कार्यक्रम। और आइए मैं जानता हूँ यहाँ मंदिर प्रांगण में इस कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में। आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार शाही है। मैं इसी गांव का निवासी हूँ। 31 जुलाई को भगवान सूर्य का यहाँ उदय हुआ था, जो उसी उपलक्ष्य में तृतीय वर्ष पूर्व के विनय भैया द्वारा, जो पूर्वांचल के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम मनाया जाता है। आज यहाँ पर उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में भारतवर्ष के विभिन्न पवित्र नदियों से जल को संग्रह किया जाता है और उस जल को फिर कुशीनगर लाया जाता है और यहाँ कुशीनगर में विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हुए और दोबारा आज के डेट में यहाँ उस जल को भगवान भास्कर का जलाभिषेक किया जाता है। इसमें पूर्वांचल कुशीनगर महोत्सव के जुड़े हुए लोग, क्षेत्र के जुड़े हुए लोग, सभी लोग सम्मिलित होते हैं तथा रुद्राभिषेक से भगवान भास्कर का सबके कल्याण के लिए अपनी बात कहते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश कुमार सिंह जी हैं, जो अभी आधे घंटे के अंदर यहाँ आ रहे हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पूरे भारतवर्ष से जो जलें आई हैं, कितनी नदी, लगभग कितनी नदियों का जल है? लमसम 151 नदियों का जल संग्रह किया गया है ना। और उसको सब कलश के माध्यम से यहाँ लाया जाएगा और उसी से भगवान भास्कर का रुद्राभिषेक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? जो तीसरे साल इस कार्यक्रम जो चल रहा है, उसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है? ये चीज़ है कि कम से कम धार्मिक स्थल होने के नाते इसको विश्व के सनातन धर्म मानने वाले लोगों में जागरूकता आवे कि हम भी अपने इस उत्सव में भाग लें और अपना धार्मिक जो लाभ है या आस्था है या विश्वास है या उसको अर्जित करें। तो आपने सुना सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव के कार्यक्रम के बारे में, और अब आप लोग को हम बताएंगे कि ये जो सूर्य मंदिर तिरुपट्टी में स्थित है, उस मंदिर के रूपरेखा और मंदिर के इतिहास के बारे में मैं इनसे जानता हूँ। चाचा, आपका नाम? नारायणी प्रसाद शाही। मंदिर के बारे में बताइए, कुछ इतिहास के बारे में। मैं शुरू कर रहा हूँ आपको इस उत्सव से मंदिर तक। ये उत्सव जो है ये तीसरा वर्ष है जी। सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव। प्राकट्य मतलब होता है प्रकट होना। यहाँ पर एक 3 टीलों का समूह था जिसे भारी जोगी कहते थे। उसी भारी जोगी के सबसे उत्तर वाले टीले से 31 जुलाई 1981 को स्वप्न देने के बाद ग्रामीणों द्वारा की गई सामान्य खुदाई में भगवान सूर्य की 2 प्रतिमाएं मिली। एक प्रतिमा गुप्तकालीन है, दूसरी प्रतिमा पालकालीन है। ये सूर्य प्रतिमाएं 31 जुलाई को प्रकट हुई और उसी के उपलक्ष्य में 31 जुलाई को ये लगातार तीसरा वर्ष है। पहले भी होता रहा है, लेकिन खंडित होकर के होता रहा। लेकिन इस 3 वर्षों से ये लगातार जो है क्रमबद्ध तरीके से होता है और इसको मोटिवेट करने वाले, इसको जन सामान्य में स्थापित करने का प्रयास पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष और सूर्य प्राकट्य महोत्सव के भी अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष विनय राय जी, एपीएन न्यूज़ चैनल के मैनेजिंग एडिटर, उनके उत्साहवर्धन, दिशा निर्देशन और सक्रिय सहयोग से ग्रामीण अंचल और अगल बगल के गांवों के लाखों लोगों के उत्साहवर्धन से ये भव्य समारोह जो है प्रतिवर्ष 31 जुलाई को आयोजित होता है। इन टीलों से जो प्रतिमाएं निकली, उन प्रतिमाओं को गोरखपुर प्राचीन इतिहास विभाग के डॉक्टर विशंबर शरण पाठक, डॉक्टर शैलनाथ चतुर्वेदी, डॉक्टर शिवाजी सिंह, डॉक्टर माता प्रसाद तत्वविदों तथा उत्तर प्रदेश पुरातत्व संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष एसएन सिंह व
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिड ईस्टर्न सर्किल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HK नारायण, सबकी एक ये 1981 में सितंबर माह में यहाँ पर एक पुरातात्विक संगोष्ठी हुई और उस पुरातात्विक संगोष्ठी में इसका काल निर्धारण किया लोगों ने कि ये किस काल की प्रतिमा है। तो जो सबसे प्राचीन वाली प्रतिमा थी यहाँ पर, वो माना जाता है कि उसका काल निर्धारण गुप्तकालीन लेटर गुप्ता किया उन्होंने, माने 6वीं शताब्दी की प्रतिमा, 5वीं 6वीं शताब्दी की प्रतिमा है, यानी 14-15 साल प्राचीन प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं को यहीं पर एक भव्य मंदिर बना करके उसको प्रतिष्ठापित किया गया। इन प्रतिमाओं में आप देखेंगे, पहले तो ये हम लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि ये प्रतिमा है किसकी, क्योंकि इधर बुद्ध का ही प्रभाव क्षेत्र था, तो हम लोग समझे कि ये बुद्ध की प्रतिमा है। लेकिन फिर इस प्रतिमा का एक फोटो खींचा गया और मैं ले करके गया गोरखपुर विश्वविद्यालय में। उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे विशंभर शरण पाठक जी ने शिवाजी सिंह को बुलाया और उस प्रतिमा का अध्ययन किया गया, उस फोटो का। उस फोटो के अध्ययन के बाद यह पता चला कि ये फोटो जो है सूर्य की है। सूर्य की पहचान कहाँ से आई? तो पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि एक चक्रम सप्त अश्वम रथारूढ़म प्रभाकरम, माने प्रभाकर कैसे हैं जी? तो 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पे, जिसका एक ही चक्का है, एक चक्रीय रथ है, और उस पर खड़ी मुद्रा में प्रभाकर है। प्रभाकर आगे आता है कि उनका जो वस्त्र है जी। वो किरीट मुकुट है, कुंडल है, कवच है। ये सारी चीज़ें आप जब प्रतिमा देखेंगे तो उनका परिवार जो है, उनकी 5 पत्नियां हैं, एक संज्ञा, एक छाया, एक उषा, एक प्रत्युषा। उषा और प्रत्युषा उनकी पहली 2 पत्नियां थी। एक सुबह की सूर्योदय की पत्नी और एक सूर्यास्त की पत्नी। उषा सूर्योदय की पत्नी थी, छाया प्रत्युषा सूर्यास्त की। लेकिन ये दोनों पत्नियों को उनका तेज बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इन्होंने अपना एक प्रतिरूप बना दिया संज्ञा और छाया का, और ये जंगल में चली गई। तो संज्ञा और छाया इन दोनों पत्नियों से वैवस्वत मनु, जमुना, जम, सावर्णिक मनु 6 संतानें हुई। यही प्रतिमाएं जो हैं इस मूर्ति में आपको मिलेंगी। तो यह स्थापित हो गया कि सूर्य की प्रतिमा है। तो आपने चाचा से सुना कि यहाँ सूर्य मूर्ति प्रकाष्ठ कार्यक्रम उत्सव जो मनाया जा रहा है, किस कारण और क्यों मनाया जा रहा है? लगातार 3रे वर्ष से कार्यक्रम मनाया जा रहा है, और आप सब देख भी रहे होंगे यहाँ पीछे जो आज 31 जुलाई 2025 को कार्यक्रम 3रे वर्ष मनाया जा रहा है सूर्य मंदिर प्रांगण में। और मैं विश्वजीत राय, अजय कश्यप के साथ, कैमरामैन अजय कश्यप के साथ।